चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूले। वो जुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवान को बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार। वह जुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा। वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में अजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा। मैं सजदा कर रहा तो बोलता नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाए कि जब रेप पे राजी हो जाए, जिना पे राजी हो जाए, बलात्कार पे राजी हो जाए, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, डीएम की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? ये जो कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस करने वाली लड़की के साथ हॉस्पिटल में उसका रेप जो हुआ, जो उसका मर्डर जो हुआ, ये क्या हुआ? कोई गांव देहात के मुसहर टोला में हुआ है। एमबीबीएस करने वाली मेडिकल कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ है। ये जो दिल्ली में हॉस्टल में हुआ, क्या वो देहात में कोई संथाल के टोले में हुआ है? साहब पढ़े लिखे हो। जो मुजफ्फरपुर में बिहार में जहां जिस औरतों के शेल्टर रूम का सिलसिला मिनिस्टरों से जुड़ा हुआ था, क्या वो जाहिल लोगों ने किया है? ये जो कोर्ट में रेप, थाने में रेप, रेल में रेप, हवाई जहाज में रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, हर जगह जो रेप हो रहा है, ये रेप करने वाला है कौन? ये रेपिस्ट कौन है? ये रेपिस्ट वही है जो फिजिक्स तो पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया, मुस्तफा के तरीके पे नहीं है, इंसान नहीं बना। ये तमाम दरसगाह है 2 टाका कमाने वाले डॉक्टर को जन्म दे रही है। एक दरसगाह है ये मदरसा जहां पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यही बताया जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज करें या नहीं करें, ये डूज या डोंट यही सिखाया जाता है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। इस मदरसे को मालदारों ने उजाड़ दिया कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद खाएगा क्या। और काफिरों ने इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। वो जुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवान को बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार। वह जुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा। वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में अजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा। मैं सजदा कर रहा तो बोलता नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाए कि जब रेप पे राजी हो जाए, जिना पे राजी हो जाए, बलात्कार पे राजी हो जाए, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, डीएम की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब प्रोडक्शन घट जाएगा, जब पैदावार घट जाएगी आदमी की, तो समाज शैतानों से भर जाएगा। आज जो समाज गुंडे से, शराबी से, जिनाकार से भरा है, क्यों? इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा कमजोर हो गया। अगर तुम चाहता है कि दोबारा समाज वली से भर जाए, कुतुब से भर जाए, अब्दाल से भर जाए, नमाजी से भर जाए, नेकों से भर जाए, तो दोबारा इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन यह फैक्ट्री, इंसान बनाने वाली फैक्ट्री आबाद हो गई, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। रोने की जरूरत नहीं है। चोर जो पैदा हो रहे गाँव में, एक डॉक्टर है आपके अमरोहा, डॉक्टर एमबीबीएस है, एमडी किया हुआ है। अब वो डॉक्टर साहब के पास आप मंडली से गए कि मेरी बीवी दर्द से हमें गिरफ्तार है, डॉक्टर साहब इसको नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। वो डॉक्टर साहब जान रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसकी सिर्फ पेन को बढ़ा दें, एक इंजेक्शन डाल दें, दर्द बढ़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वो जो 1.5 करोड़ रुपए दे करके एडमिशन करवाया है कॉलेज में, और उनका जो प्लान है कि मेरा बेटा अमेरिका में फार्सियस की डिग्री लेके आएगा, वो माल कहां से आएगा? अब वो करता क्या है कि उनके घर में जो एसी लगी है, वो जो 25 लाख की फॉर्च्यून, 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीदे हुआ है, अब साहब शहर में लोन लेकर के 50 लाख 1 करोड़ में जो क्लिनिक खोला है, ये कहां से देगा पैसा? तो अब वो उसी पैसे और EMI को अदा करने के लिए इंसानियत का कपड़ा उतार के जानवर का कपड़ा पहनता है।
अब कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा बच्चा मर जाएगा या तेरी बीवी मर जाएगी। 1 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, सिजरिंग नहीं हुई, तो जच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा घबराया, दौड़ के आया घर। जमीन थी तो बेच दिया, नहीं जमीन थी तो मकान बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया। अपने घर गांव के मालदारों के सामने सोना चांदी गिरवी रखा। 1 लाख रुपए डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने सिजरिंग कैंची चलाई। अब जो 2-3 बच्चा पैदा करने वाली औरत थी बेचारी 1-2 पे आउट हो गई। जिनका बच्चा डीएम बनने वाला था, नेक इंसान बनने वाला था, मुजाहिद बनने वाला था, उसको 2 ही बच्चे पे सीमित कर दिया और एक गरीब की जमीन बेचवा दी। अपना आशियाना तामीर करने के लिए गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लोग क्या कहते हैं, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान नहीं है, क्यों? इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को फील कर सके। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जो दूसरों के दर्द को फील कर सके। ये जानवर है, अपना आशियाना बनाने के लिए गरीब की जमीन को बिचवा दिया। ये हर शहर में तमाशा हो रहा है, हर जगह। एक दवाई से फायदा हो सकता है मगर 10 दवाई लिखता है। एक टेस्ट से काम चल सकता है मगर 5 टेस्ट लिखता है। क्योंकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से दलाली उसके पास कैसे आएगी? ये 10 दवाई, जो दवाई की कंपनी वाला जो उसको 50,000 की एसी दिया है, तो फिर उस कंपनी वाले को फायदा कैसे पहुंचाएगा? इसलिए सब गैस की दवाई, ताकत की दवाई, ये दवाई, वो दवाई लिख दिया। 10 दवाई को, कोई दवाई तो फायदा करेगी। बेचारा गरीब जमीन बेचे साहब, जेवर बेचे, मगर इन डॉक्टरों के घर पे शाम के टाइम में दलाली पहुंचनी चाहिए, पैथोलॉजी से भी और फिर मेडिसिन की दुकान से भी। कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे तेरी दवाई बिकी है, तो तुमने 1 लाख की दवाई बेची है, तो लाओ मेरे पास 20,000 रुपए डालो। अब 20,000 रुपए उसको दिया। अब पैथोलॉजी वाला मेरे पुर्जे से तुम्हारे यहाँ टेस्ट हुआ, तुम 10,000 कमाए, लाओ मेरे पास 3,000 रुपया, वो मेरा है। ये जानवरों की तादाद बढ़ रही है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज क्या नाजायज। क्या कहा हुजूर ने? उस वक्त तक 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं जब तक कि वो बता नहीं दे कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। सबके दिमाग में जुनून है पैसा कमाने का, जुनून है गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, घर का मुकाबला, एक जुनून है। कोई बंदा मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, न बाप बच्चे को बता रहा है, न मस्जिद का इमाम बच्चे को मुक्तदी को बता रहा है। अगर इमाम बता भी रहे हैं तो मुतवल्ली बोलता है ये सारी बातें मत करो, पैसा कमाने की बातें करो, कोई कहानी बोलो, कोई किस्सा बोलो। ये हराम और हलाल पे कौन चलता है मौलाना आजकल? ये हराम और हलाल का चैप्टर लेके तू बैठ गया है। शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, झूठ बोलना हराम, दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करना हराम, बेपर्दगी हराम, चुस्त कपड़ा पहनना हराम, और वो दुपट्टा जिससे बाल की स्याही झलके वो दुपट्टा ओढ़ना हराम, गर्दन खोलना हराम, दूसरों के सामने चेहरा खोलना हराम, पेट खोलना हराम। ये क्या बातें बोलता है मौलवी? कोई कहानी सुना, कहानी सुना, कहानी सुनने में मजा आता है, कॉमेडी सुनने में मजा आता है। कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा? तो याद रखना, अगर यही बात हुई मकान पे दुकान बच्चे को दिया, तो कल मत रोना कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, मेरा बच्चा मुझको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। 100% कसूर उस बाप का है जिसका बेटा आज नाफरमान हो गया, जो माँ बाप को आंख दिखला रहा है, जो अपने बेटे को डांट नहीं सकता है, जो अपनी बीवी अपने ससुराल वाले का गुलाम होकर अपनी माँ और अपने बाप को मारता है। ये 100% कसूर उसी माँ बाप का है। कौन माँ बाप का? जिसने कहा था मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना ये कुर्ता पायजामा पहना देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में पगड़ी पहना देगा, कोई तुझको बेटी नहीं देगा, बोलेगा चेहरे पे जंगल है, कोई बेटी तो अपनी बेटी तुझको नहीं देगा। यही माँ बाप है जो मौलाना के पास जाने से रोका था। कहा था सुबह सवेरे इस कोचिंग में जाना है, शाम उस कोचिंग में जाना है, इसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स है, ये एक्सपर्ट इन इंग्लिश है, ये एक्सपर्ट इन बायोलॉजी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये एक्सपर्ट इन जीके जीएस कंप्यूटर साइंस है। उस एक्सपर्ट के पास, यहाँ वहां मौलवी के पास मत जाना, दूर से सलाम कर देना। अब जब
जब इंजीनियर बनने के बाद माँ बाप को दो चार तमाचा मारना शुरू किया, डीएम बनने के बाद माँ बाप को साल मारना शुरू किया, घर से भगाना शुरू किया। किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार हुआ, उसी के साथ अहमदाबाद में संसार दुनिया बसा लिया। बूढ़ा माँ बाप मांडली में जमीन बेच के पढ़ाया था, वो तो अपने क्लासमेट से शादी करके वहां होते मैं तेरे देहात नहीं जाऊंगी। माँ बाप छोड़ दे मगर उसको नहीं छोड़े। एक लड़की जिसको तलाक भी दे सकता है, जिसको छोड़ सकता है, जिसको शादी नहीं कर सकता है, जो कि एक नहीं 4 शादी बंदा कर लेगा। मगर एक माँ अगर छूट गई तो जिंदगी में दूसरी माँ नहीं मिलेगी, एक बाप छूट गया जिंदगी में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। मगर ये जमीर फरोश अपने माँ बाप को छोड़ देता है। एक लड़की का चेहरा देख करके अपना समाज छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, चला गया। इसका कसूरवार वो माँ बाप है जिसने बोला था मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ा तो अब बेटा हाथ से निकल गया। अगर तुम सुबह शुरू से कह देते कि मौलाना से मुसाफा करना, मौलाना की हदीस सुनना, मौलाना के पास बैठकर आधा घंटा हदीस दीन सुनना, ये मौलाना नहीं बोलता कि माँ को मारना, बाप को मारना, ये मौलाना वो हदीस सुनाएगा बेटा कुछ भी हो जाए। ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों है। माँ बाप की तौहीन हुई तो जहन्नम, माँ बाप की इज्जत हुई तो जन्नत। एक दिन में 100 बार माँ को देखेगा, हज्जे मबरूर का अजर मिलेगा। माँ के पाँव को चूमेगा, जन्नत की चौखट चूमने का मजा मिल जाएगा। बाप का हाथ चूमेगा, जन्नत की खुशबू महसूस होगी। ये मौलाना उनको ये सिखाता। तो बच्चा सारी जिंदगी वो चाहे कुछ भी हो मगर माँ बाप को नहीं छोड़ता। अगर कोई लड़की कहती कि मेरा चेहरा चाहिए, माँ बाप को छोड़ना होगा, तो ये लड़का जो मौलाना के पास आता जाता है वह उसके चेहरे पे थूक देगा और कहेगा तुम नहीं मिलेगी तो अल्लाह 4 बीवी हमको दे देगा, पर एक माँ नहीं मिली तो कोई दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी, बाप नहीं मिल पाएगा। इसलिए आलिमों के पास आने जाने दे। अगर आलिम के पास तेरा बच्चा आएगा तो ओल्ड एज होम में तू नहीं जाएगा, तेरा पांव चूमा जाएगा, तेरी पेशानी चूमी जाएगी, तेरा चेहरा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। बिहार की कहानी नहीं है, इसी तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बगल में यहाँ मुरादाबाद है, मुरादाबाद की कहानी। एक अरबपति का बेटा मौलाना के पास आते जाते तकरीर सुनते सुनते मौलाना से दोस्ती करते हुए चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। बहुत अरबपति का बेटा था, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। अरबपति का बेटा था, खूबसूरत तो था ही, कॉलेज में पढ़ रहा था। मौलाना के पास आते जाते दाढ़ी रख लिया, नमाज पढ़ने लगा। कॉलेज जाता था, ग्रेजुएशन वहां से कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी वहां से कर लिया, कॉलेज से पढ़ा। मौलाना के पास आते जाते मोहब्बत दोस्ती की वजह से दाढ़ी रख लिया। सुन्नत की फजीलत सुनते सुनते शादी लगी दूसरे बड़े अरबपति के बेटे से। साफ पीतल का कारोबार है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये किसी गरीब घर में थोड़ी शादी करेगा, इसका ये भी एक्सपोर्टर है। अब उनके घर में रिश्ता लगा, लड़की खूबसूरत हुई, पढ़ी लिखी, लड़की को लड़का पसंद था, घर वालों को पसंद था, मगर लड़के के चेहरे की दाढ़ी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि अब्बा से कह दो कि सब ठीक है मगर दाढ़ी हमको अच्छी नहीं लगती है। पंजाब की खूबसूरत औरत, पंजाब की खूबसूरत औरत, स्मार्ट एंड साफ, ब्यूटीफुल और लंबी और पढ़ी लिखी, हायर एजुकेशन, उसके बावजूद पंजाब की बेटियां पगड़ी, बड़ी पगड़ी, हमसे डबल पगड़ी पहनने वाला सिख, हमसे बड़ी दाढ़ी रखने वाला सिख, उनका चेहरा दाढ़ी देखिए, 18 साल का जवान है, दाढ़ी कितनी लंबी है, उनके सर पे पगड़ी कितनी बड़ी है, डबल पगड़ी हमसे उसके ऊपर में है। मगर उसकी खूबसूरत बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां, डीएम बेटियां, एसपी बेटियां, मैनेजिंग डायरेक्टर बेटियां उसी जंगल वाले से शादी करती है, चेहरे पे जंगल है। मगर हमारी सड़ी हुई बेटियां, जो गरीब घर की सड़ी हुई, जिसको न दुरूद ताज याद है, न दुरूद रिज़विया याद है, न सूरह यासीन याद है, न सूरह मुल्क याद है, न सूरह दुखान याद है, न सूरह मुज़म्मिल याद है, उसके बावजूद घमंड है स्कूल में 8 क्लास पढ़ लिया हो गया, ये दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। सड़ी हुई बेटियां वो उस पंजाब की हायर एजुकेशन वाली लड़की से सबक हासिल करे, क्योंकि वह पढ़ी लिखी हैं, उनके मजहब ने वही सिखाया है। इसीलिए मजहब के एतबार से उसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके सर पे पगड़ी, उनके चेहरे पे दाढ़ी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बन गए। ज्ञानी झील सिंह, उनके सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो साहब हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। बूटा सिंह सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो हिंदुस्तान के साहब वजीर दाखिला बन गए, वो गृह मंत्री बन गए। विक्रम सिंह जो साहब सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वह फौज के सरबराह बन गए। तो दाढ़ी रख के फौज का जनरल बन गया, दाढ़ी पगड़ी रख के प्रधानमंत्री बन गया, दाढ़ी पगड़ी रख के साहब ओडीएम बन गया। और हमारा जोकर बच्चा कहता है मौलाना आपकी बात पे अमल करेंगे तो नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दाढ़ी वाले को नौकरी नहीं मिलती। क्या तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है? तू नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है। अगर दाढ़ी की वजह से नौकरी नहीं मिलती है, उस नौकरी पे पाखाना कर दे, उस नौकरी पे पेशाब कर दे, क्योंकि तू नौकर बनने पैदा नहीं हुआ है, तू तो ताजिर बनने पैदा हुआ है। तेरे पैगंबर ने कहा है बरकतों का 9 हिस्सा सिर्फ तिजारत में अल्लाह ने रख दिया है। तू गुलामी मत कर, तू 10 गुलाम को अपने पास रख। तो अगर तू नौकरी गवर्नमेंट की देखता रहेगा, नौकर बन के रहेगा, पगड़ी जाएगी, दाढ़ी जाएगी, टोपी जाएगी, नौकर बन के तू रहेगा। तू तिजारत कर, तू बादशाह बन के रहेगा। मुस्तफा की दुआ तेरे साथ मिल के नौकर 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 मर जा तू नौकरी करते करते। तेरे पैगंबर को तिजारत पसंद है, तेरे पैगंबर को बिजनेस पसंद है, और तेरे पैगंबर ने कहा है कि बरकतों के जो 10 दर्जे हैं 9 सिर्फ तिजारत में रख दिए गए हैं। तू आम लेके बैठ जा, तू सेब लेके बैठ जा, ग्रेजुएट बन, पोस्ट ग्रेजुएशन का पीएचडी डिग्री होल्डर बन जा, बिजनेस करके बैठ जा। तू ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बंदा गोरखपुर का, वह ट्यूशन पढ़ा करके 20 लाख महीना कमाता है। एक बंदा मेरे शहर का, उन्होंने मैथमेटिक्स में एमए किया है, और हमारे घर में किराए पे रहने वाला मास्टर शहबाज, वो अंग्रेजी में एमए किया उसने, और फिर कोचिंग सेंटर में कोई नौकरी फोकरी नहीं। मास्टर बनेगा तो 35,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, अगर प्रोफेसर बनेगा तो 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलेंगी। वो सिर्फ कोचिंग सेंटर खोल के 5 लाख रुपए कमा रहा है। शहर में जमीन खरीद लिया, शानदार घर बना लिया, और सब। एक बंदा को मैं जानता हूँ, वो बचपन से ट्यूशन पढ़ाता है, और फिर वो एमएससी भी किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद कॉलेज बगल में है, बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी बगल में है, वहां का प्रोफेसर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमाता है। अगर 10 लाख रुपए महीना उसी कॉलेज के बच्चों को मैथ का ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा है। बिजनेस कर, काबिलियत हासिल कर। साहब गोरखपुर का एक लड़का, एमएससी का क्रीम लड़का, उन्होंने तैयारी की, यूपीएससी में बैठा, 3 बार बैठा, नहीं हो पाया। क्योंकि यूपीएससी करने के लिए बोलने की सलाहियत भी चाहिए आदमी के पास, ताकि वो वाइवा निकाल सके। किसी की तहरीर अच्छी है, बोली अच्छी नहीं है, किसी का जीएस अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, किसी की अंग्रेजी अच्छी है, मैथ अच्छा नहीं है। हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण रहना, स्किल, महारत हासिल करना, यह बहुत मुश्किल काम है। मैथ का कीड़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री का कीड़ा था। हो सकता है जनरल नॉलेज वाइड नहीं रहा, हो सकता है कि अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं रही हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, मगर बोलने की सलाहियत उसके पास नहीं है, नहीं निकाल पाया। उन्होंने हैदराबाद के एक कॉलेज से मैथ के टीचर के लिए, मैथ के लेक्चरर के लिए एक बहाली निकली, इंटरव्यू दिया, पास कर गया। मालूम है अगर वो डीएम बन गया होता तो 3 लाख महीना कमाता, लीगल तरीके से। हराम तरीके से 30 लाख कमा लेता, वो अलग बात है, मगर हलाल तरीके से 2-2.5 लाख ही कमा पाता वो। लेकिन नौकरी उसको लगी कॉलेज में, उस कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा करके पर मंथ 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा। ये आज से 15 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। 15 साल पहले बंबई जहां मैं खिताब करने जाता था, जिस घर में मैं ठहरता था, उसी के बेटे का अपना खास साला था वो लड़का। उन्होंने ऐसा हासिल किया, नौकरी दिमाग में हटा दे। ये बोल उसी लड़के की तरह जो मुरादाबाद का लड़का बोला। क्या बोला? वो बोला कि उनके पास खबर पहुंची कि लड़की को सब कुछ पसंद है मगर दाढ़ी पसंद नहीं है। ये हमारी सड़ी हुई बेटियां, 10 मर्दों से बात करने वाली बेटियां, कमरा बंद करके मोबाइल पे 10 मर्दों को लूटने वाली बेटियां, बेशरम बेहया अपनी इज्जतों को तार-तार करने वाली बेटियां। कुरान पे नजर रख, फातिमा ज़हरा की सीरत पे नजर रख, गौसे आज़म की मां पे नजर रख, फिर याद रखना तू जहां कदम रखेगी बरकतों का खजाना निकल जाएगा। और ये 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, और जब वहां जाएगी किसी एक के यहाँ, वहां दिल कैसे लगे? जो 10 घर में खाना खा चुकी हो 10 मर्दों के पास, तो वो एक मर्द के पास कैसे दिल लगेगा? तो सारी जिंदगी जब तक तंदुरुस्ती रहेगी जिना करेगी, और जब बीमार पड़े
पड़ेगी, दरगाह पे जाके भीख मांगेगी और फिर नहीं किसी गैर के साथ भागेगी, उसको 6 महीना निचोड़ के 50 टुकड़े करके उसको 50 जंगल में दिल्ली की उस लगी की तरह उसको फेंक दिया जाएगा। इसलिए वो काली कलोटी औरत जो अपने बाप माँ की खुशी की खातिर बाप माँ के रिश्ते पे राजी रही, आज 90 साल की बूढ़ी हो गई, अपने शौहर के घर में रानी बन के है, साहिबे औलाद बन के है, रानी बन गई। और जो नाची कूदी 10 मर्दों के पास वो सड़ गई, उसका कत्ल हो गया। वो धाबे वाले ने जबलपुर में कत्ल किया और आफ्ताब नामी पूना वाला 50 टुकड़े में काट के लड़की को फेंक दिया। क्योंकि चेहरा देख के करीब हुआ है, जब चेहरा कब तक देखेगा, बीमार पड़ी चेहरा काला, बीमार पड़ी चेहरा काला हो गया, या उम्र थोड़ा आगे ढली चेहरे का चमड़ा ढीला हो गया, तो फिर क्या होगा? अब तो या तो दरगाह पे बैठ के भीख मांगे या तो उसको छोड़ दे, घर से निकाल दे। जिसने भी मोहब्बत की शादी रचाई 99% शादियां उसकी फेलियर हो गई, उसको तबाह कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। होटल में इज्जत निचोड़ के बेसहारा छोड़ के लड़का वहां से भाग गया। ये सारे किस्से रोजाना अखबार में आते हैं। लेकिन जो रानी बन के रही, अपनी मर्जी नहीं चलाई, माँ बाप ने जहां शादी करवा दी वहां कर लिया, शौहर को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो वहां 90 साल की हो गई, न तलाक है, न तकरार है, न लड़ाई है, औलाद साहिब औलाद बन गई, उम्र बढ़ती जा रही है, शौहर का प्यार मिलता चला जा रहा है। ये है माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करने का इनाम कि अब बच्चा उसका पांव चूम रहा है, बच्चा उसका चेहरा देख रहा है। और जो जवानी के नशे में 10 मर्दों से दिल लगाती है, उसका बीच चौराहे पे बेसहारा बन के उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह वो नौजवान मौलाना के पास आता जाता था, दाढ़ी चेहरे पे थी, नमाज पढ़ता था, अरबपति का बेटा, दूसरे अरबपति की बेटी बोली सब कुछ ठीक है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, हैंडसम है, मगर ये बियाह पसंद नहीं है। उसको चाहिए था कि सिख घराने की बेटियों की जिंदगी का मुताला करे। तो लड़का का बाप बोला उनके दोस्त से कि जाओ मेरे बेटे से कह दो कि दादी शादी से पहले तक मूंड ले, उसके बाद रख लेगा जब शादी हो जाएगी, लड़की अच्छी है, घराना अच्छा है। मगर वो लड़का क्या बोला, मेरे बाप से कह देना कि सारी जिंदगी कुंवारा रहना पड़े मैं रह जाऊंगा, मगर सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा, सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा, सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। सच कहा मेरे मुस्तफा ने, अल मरओ मा मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत अगर फिल्म एक्टर से हो गई, उस वक्त एक्टर जहां जाएगा वहीं जाना होगा। मोहब्बत किसी झूठे नेता से हो गई, वह झूठा नेता जहां जाएगा वहीं जाना होगा। मोहब्बत किसी हरामखोर से हो गई, वो हरामखोर जहां जाएगा जहन्नम वहीं जाना पड़ेगा। मोहब्बत किसी आलिम से हो गई, मोहब्बत किसी वली से हो गई, मोहब्बत किसी नमाजी से हो गई, मोहब्बत गौस कुतुब अब्दाल से हो गई, तो जहां गौस जाएंगे वहीं तू भी जाएगा। इसलिए लिबास हो या सर का बाल हो या हाथ की अंगूठी हो या जीने का कल्चर हो या बर्थडे पार्टी हो या शादी ब्याह और वलीमा की तकरीब हो, हर चीज में मुस्तफा की पैरवी कर, नेकों की गुलामी कर, ताकि यहाँ इज्जत मिले, सेहत मिले, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिले। अगर मुस्तफा के खिलाफ किया, शादी किया, वलीमा किया, दरसी की, तीजा की तकरीब की, अगर मुस्तफा के खिलाफ किया तो यहाँ भी रुस्वा होगा, यहाँ सेहत जाएगी, यहाँ इज्जत जाएगी, काफिरों के पांव का फुटबॉल बनेगा और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। इसलिए दोस्ती काफिरों से मत कर, दोस्ती मुसलमानों से कर, मुत्तकी से कर, आलिमों से कर, नेक लोगों से कर। नेक लोग जन्नत जाएंगे, तू भी जन्नत जाएगा। अल मरउ मा मन अहब, ए मैन विल बी विद दोस whom he loves, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। और रजुल अला दीन खलीली, मोमिन अपने दीन के दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर, उसे देखना चाहिए कि वह दोस्ती किससे कर रहा है। सोहबतें अच्छों की, दोस्ती अच्छों से, बच्चों की तरबियत अच्छी हो। जरा वो हदीस पाक सुनिए जो मैंने कहा था, हर घर की दीवार में वो हदीस लिख के रहनी चाहिए। हुजूर ने क्या फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव अपनी जगह से क़यामत के दिन हटेगा नहीं जब तक के 4 सवाल उससे न हो जाए। पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफना, यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। बस 2 टका कमाने का जुनून सब पर सवार है। कंप्यूटर पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, वो साहब मास्टर बन जाएं, डीएम बन जाएं, कोई ये नहीं बोलता है कि सुन्नत पर अमल करें, कुरान पढ़ें, दुनिया में 8 घंटे दुकान पर बैठें, 5 टाइम नमाज भी पढ़ लें, जन्नती बन जाएं, दुरूद पढ़ें, कलमा पढ़ें, नेक बने, जन्नती बने। हुजूर की शफाअत कैसे मिलेगी? कोई चर्चा
चर्चा घर में नहीं है। घर में चर्चा है चोरों का, डकैतों का, नेताओं का, हराम से दौलत कमा के 10-20 मकान बनाने वालों का। तो बच्चों के दिमाग में ही जुनून सवार है। नहीं मौलाना साहब, मदरसे में पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे, क्या मिलेगा मदरसे में? मदरसे में पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे, क्या मिलेगा? यानी एक दिमाग में एक बात बसी हुई है, जबकि हाफिज बनने वाला, आलिम बनने वाला, इस्लाम ये कहता है क्या कि तुम सिर्फ ट्यूशन पढ़ाओ, तुम सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाओ, तुम सिर्फ अजान दो, तुम सिर्फ मकतब में बच्चों को अली बा पढ़ाओ, ये कहता है क्या? इस्लाम कहता है ये रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह कहता है तू दुआ कर इलाही मुझे दुनिया में भी अच्छा रख, मुझे मरने के बाद भलाई अता फरमा। तो क्या मतलब अल्लाह तुझको दुआ करने का ढंग सिखा रहा है कि दुनिया में भी खुशहाल रह, दुनिया में भी अच्छा रह। तो दुनिया में अच्छा रहने के लिए क्या करना होगा? दुनिया में अच्छा रहने के लिए मेहनत करनी होगी, मुशक्कत करनी होगी। यहाँ तुम्हें स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम्हें खेत में जाना होगा, हल चलाना होगा, दुकान में जाना होगा, बिजनेस करना होगा, 30-20 साल तक पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा। फिर बाकी जब तक नौकरी करना है तो हम 60-62 साल तक तुम्हें ऑफिस जाना होगा, दफ्तर स्कूल जाना होगा, मेहनत करनी होगी, बिजनेस करना होगा, वतन से बेवतन होना पड़ेगा। दिल्ली का एक मौलवी साहब, बगल में दिल्ली है, वो मौलवी साहब मदरसे से पढ़ने लिखने के बाद फारिग हुआ, मस्जिद पकड़ लिया, कहा अब मस्जिद पकड़ के रहेंगे, नमाज पढ़ाएंगे। हम तो नहीं कुछ तरक्की कर पाए, अलबत्ता इस मस्जिद में रह गए तो बाल बच्चे को दिल्ली में पढ़ा लिखा के कोई नौकरी दिला देंगे, कारोबार करवा देंगे। मगर मस्जिद वाला इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, ये लोटा क्यों टूटा है, ये मुसल्ला क्यों फटा है, ये बल्ब क्यों टूटा है, ये पंखा क्यों बंद है, इतना टॉर्चर किया। तनख्वाह है 200-250, इतना टॉर्चर किया कि बेचारा समझ लिया कि अब इमामत करना बहुत मुश्किल काम है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अलबत्ता 2-3 साल तक सह लेता हूं। उन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान के तहत वर्क शुरू किया। उन्होंने मदरसे की डिग्री से उन्होंने तिब्बिया कॉलेज में, हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, BUMS में एडमिशन करवाया। अब वहां करने में 3 साल लगेंगे। अब 3 साल दिल्ली में कहां रहूं, कैसे खाऊं, उसी मस्जिद में। अब वो सारा नाश मतवल्ली और ट्रस्टी का उठाना शुरू किया। एक टीचर क्लास का आदमी बोलता अरे बल्ब टूटा, हाँ हुजूर। मतवल्ली बोलता अरे मुसल्ला उल्टा हुआ, हाँ हुजूर। यानी जी हुजूरी शुरू कर दी कि 3 साल रहना है मुझको। सारा नाज उठाया, रात रात भर पढ़ता रहा, रोजाना पाबंदी से कॉलेज जाता रहा, स्कूल में इमामत करता रहा। जब डिग्री 3 साल में अच्छी मिल गई उसको BUMS की, उसके बाद दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोला। जो डॉक्टर सुस्त काम चोर सिनेमा देखने वाला मोबाइल चालक होता है, वो डॉक्टर कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। जो हमेशा स्टडी करता है, किताबों को पढ़ता है, नई नई बीमारी पे रिसर्च करता है, उन बीमारियों की दवाइयों पे रिसर्च करता है, नई नई कंपनी के प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करता है, कहाँ किस दवाई में किसमें ज्यादा फंक्शन है और ज्यादा फायदा है, उस जो हमेशा मेहनत में रहता है वो सटीक दवाई लिखता है। मरीज की भीड़ उसके पास लगती है, उन्होंने मेहनत शुरू कर दी, क्लिनिक चल पड़ी उसकी, दवाखाना चल पड़ा। अब वो दवाखाना के लिए अपनी अलग से जमीन खरीद ली, अपनी जमीन पे क्लिनिक हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने इमामत से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कॉलेज में लेक्चरशिप की नौकरी मिली, मेहनत करके एग्जाम देके लेक्चरशिप उन्होंने निकाल लिया। अब कॉलेज का लेक्चरर भी बन गया और उसके बाद साहब एक क्लिनिक का शानदार डॉक्टर भी बन गया। ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में क्लिनिक में और क्लास टाइम में वहां साहब कॉलेज में इमामत छोड़ दी। पैसों की बारिश होने लगी, इस तरह क्लिनिक पैसों की बारिश होने लगी। अपना खुद का घर, अपनी खुद की क्लिनिक, बच्चों को पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में, अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाकर जबरदस्त खानदान में शादी करवा दी। अगर सिर्फ खाओगे सोओगे, अब बोलोगे कहां से कोई आए हमको पैसा दे दे, नहीं डेवलप कर पाओगे। उस डॉक्टर की तरह सबक सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। दुनिया की खुशहाली के लिए दिमाग चलाना होगा, जमीन खुदाई करके फसलें पैदा करनी होंगी, मेहनत करना होगा, स्कूल चलाना होगा, मदरसा चलाना होगा, इमामत करनी होगी, बिजनेस करना होगा। तो यहाँ भी खुशहाल रहोगे। अगर बैठे बैठे वेट करोगे कि आसमान से हीरा गिर जाए या जमीन से कोई सोने की हांडी निकल जाए, या अजमेर जाके बैठ जाओगे कि बाबा मुझको दे दो, बाबा मुझको हांडी दे दो, बाबा वहां से निकालेंगे तो तमाचा मार के। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं लगा के मेरे पास आ जाओ, आप बोलो वहां बासमती धान निकाल दीजिए। आम का पेड़ लगा के अजमेर आ जाओ, आप बोलो कि
कि बाबा इसमें सेब लगा दीजिए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि बाबा मेरे घर में एयरपोर्ट कायम कर दीजिए। आप सुल्तानुल हिंद है, सब देते हैं, बाबा सब नहीं देते हैं। बाबा वो बाबा अल्लाह के वली है। बाबा इस्लाम समझाते हैं, इस्लाम की खिदमत करने इंडिया आए हैं, अपना वतन ईरान छोड़ के आए हैं, 20 साल इल्म हासिल करके आए हैं, 30 साल मुर्शिद का बिस्तर ढोके आए हैं, ज़ाहिरी और बातनी दोनों उलूम हासिल करके तब हिंदुस्तान के बुतखाने में यहाँ कुफ्र की ताकत से लड़ने आए हैं। रूहानी ताकत से लैस होकर, ज़ाहिरी ताकत से लैस होकर तब वह हिंदुस्तान आए थे। गाली सुनी है उन्होंने, सारा ताना सहा है, उन पर पानी बंद करने की धमकी उन्होंने सही है, उस जहर में बुझी हुई तलवार लेके चला गया, उस जुल्म को सहा है, सारा जुल्म सहते रहे। रात भर इबादत खुदा राजी हो और दिन भर तबलीग ताकि मुशरिक कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। तब अल्लाह ने वो दिन दिखलाया मेहनतों के बाद कि 90 लाख मुशरिक उनकी मेहनतों से कलमा पढ़ के साहिबी ईमान हो गया। उनकी मेहनतों से ऐसे नहीं हो गया, वो अपने घर से निकले, वतन से बेवतन हुए। उन्होंने 20 साल इल्म हासिल किया, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुबल्लिग बने। उसके बाद रूहानी ताकत हासिल करने के लिए मुर्शिद उस्मान हारूनी के साथ रहे। वो गौसे आजम मादरजाद वली थे, पैदा होते ही वली पैदा हुए थे। मगर उन्होंने 20 साल तक इल्म हासिल किया, 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाया, जंगल में गिरी पड़ी सब्जियों को खाते रहे, तब जाके मारिफत का नूर हासिल किया। फिर बगदाद की महफिल में आ गए, मस्जिद को आबाद किया, मदरसे को आबाद किया, मरा हुआ सिस्टम मदरसा का जिंदा किया, खानकाह को जिंदगी दे दी। 100 मौलवी मिल के हसद करते हुए आपको लाजवाब करने आया था, एक निगाह डालकर सबको मबहूत और मुतहय्यर कर दिया। रूहानी ताकत, ज़ाहिरी ताकत, तब मदरसे को जिंदगी मिली, खानकाह को जिंदगी मिली, ऐसी जिंदगी मिली कि नाम ही मोहिउद्दीन पड़ गया, दिन का जिंदा करने वाला। तब अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने इनाम दिया, ए मोइनुद्दीन तू जिया मेरे लिए, तू मेहनत किया मेरे लिए, तू 40 दिन तक भूखा रहा मेरे लिए, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ा मेरे लिए,